ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सरयुपार्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थीं। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी मां के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफी हष्टपुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला पर DDDH गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया था। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की लड्डी डिडचकी से 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था। लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बराच गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दूहक से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं। तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनको काव्य रचनाएं की। यहां हमने तुलसीदास जी की रचनाएं और उनके प्रकाशित वर्ष की जानकारी दी है।